हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SW टेक्निकल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर 4 चल रहा था रैखिक समीकरण, जो कि मैंने आपको थ्योरी बता दी हुई थी, कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए हुए थे, जैसे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन और बाकी के और भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला बताया हुआ था। तो आज हम 4.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक वीडियो बने रहिए आप। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज हमारी है 4.1, चैप्टर 4 है 4.1। चैप्टर तो 4 हमारा चल ही रहा है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है एक नोट्स की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। यानी एक जो नोट्स है उसकी कीमत है वो कलम की 2 गुनी है, यानी जो कलम का मूल्य है उससे 2 गुना है नोट्स का मूल्य। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बनाइए। ओनली हमें सॉल्व नहीं करना है, एक रैखिक समीकरण बनाना है बस। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहले आपको, जो कि आप समझ सकें। एक नोट्स की कॉस्ट एक कलम की कॉस्ट की 2 गुनी है, 2 गुनी है। तो इसका समीकरण बनाना है। इसका समीकरण कौन सा समीकरण सर? हमने कौन सा समीकरण पढ़े हुए थे? एक घात वाले यानी एक चर 2 चर वाले का समीकरण, ये पढ़े थे ना हमने। रैखिक समीकरण 2 चर वाले 1 चर वाले रैखिक समीकरण, तो बस उसी में ही आपको ये बनाना है, समीकरण ही बनाना है। तो सर एक नोट्स की कॉस्ट क्या है? एक कलम की कॉस्ट की 2 गुनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, कलम और नोट्स की कोई भी कीमत को x या y मान लेंगे। जैसे कि अगर हम नोट्स की कीमत को, ध्यान से देखना, नोट्स लेट अस, माना नोट्स की कॉस्ट क्या है सर? x है। और सर कलम की कॉस्ट क्या है? कलम की कॉस्ट बाई है सर। अब प्रश्नानुसार प्रश्न से जो अब प्रश्न में दिया है, पहले तो हमने नोट्स की कीमत क्या मान ली? x, कलम की कीमत मान ली y। अब जो हमारा क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से अब क्या है, देखो सर, एक नोट्स की कीमत यानी नोट्स हमारा ये है, इसकी कीमत कलम की कॉस्ट की 2 गुनी है, यानी इसकी 2 गुनी है। तो हमारा ये जो है x यानी नोट्स की जो कीमत है वो इक्वल है किसके? 2 यानी कलम की कॉस्ट के 2 गुने के बराबर। देखो समझे नहीं? अब कह रहा है नोट्स की कीमत कलम की कॉस्ट से 2 गुनी है, तो नोट्स की कीमत x है। अब सर किसकी 2 गुनी है? नोट्स की जो है कलम की 2 गुनी है। तो कलम का मूल्य ये है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें 2 गुना हो गया। अब किसके बराबर? यानी x यानी नोट्स के बराबर। तो ये हमारा ये हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x, अब राइट साइड एंड 2y इधर आ जाएगा लेफ्ट में, -2y इक्वल 0। सर कुछ नहीं करना, हमें बस ये समीकरण बनाना है, इतना सा था ना, कोई कुछ सॉल्व करना है, हमें बस समीकरण बनाना है, रैखिक समीकरण। तो कुछ नहीं था इसमें, सिंपली आप कर लेंगे। 1 नंबर में पूछेगा
पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की बात नहीं है, बस नॉर्मली था। अब देखो, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a एंड b यानी a b और c के मान बताइए। यानी दूसरा हमारा है, दूसरे में हमारे क्वेश्चन 4-5 है। ठीक है, तो दूसरा क्या है मैं लिख दे रहा हूँ पहले। निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये समीकरण अगर आप 9th में हो तो ये समीकरण से रूबरू होगे। क्या समीकरण है ये मैं बताऊंगा इसे, के रूप में व्यक्त कीजिए निरूपित कीजिए, एक ही बात है, या प्रदर्शित कीजिए, कुछ ही बोल सकते हैं, व्यक्त कीजिए। और प्रत्येक स्थिति में स्थिति यानी पोजीशन स्थिति में जो क्या है सर, ए है कॉमा बी है एंड हमारा सर सी है। अब ए और बी एंड सी की वैल्यू निकालिए, यानी वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है सर। अब किसकी, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 का फर्स्ट है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें 2x प्लस 3y इक्वल 9 पॉइंट कितना है 35, 9.35। अब देखो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, डेसिमल आप जानते होगे, तो जो हमारी पॉइंट के बाद की वैल्यू है ना, ऐसे ये तो 9 है, ठीक है। अब पॉइंट के जो बाद की वैल्यू, इसे कभी भी हम यानी 35 नहीं बोलेंगे या 44 नहीं बोलेंगे, इसे सिर्फ हम क्या बोलते हैं, 1 डिजिट वो कर बोलते हैं। देखो 3 और 5 बोलेंगे इसे, हम 35 नहीं बोल सकते, 0.35 नहीं, 0.35, या पॉइंट अगर मान लो यहाँ पे होता 10 पॉइंट ये, तो 10.42 नहीं कह सकते, 10.42 ये कह सकते हो, ये सही तरीका है बोलने का। ठीक है, तो कोई ना, बस मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो इसे हम कैसे करेंगे, पहले सर हमें कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, कंडीशन दे रखी है सर हमें। क्या कंडीशन है सर, जो भी हमें क्वेश्चन दिया है पहले तो हमें इसके रूप में निरूपित करना है सर, इसमें कन्वर्ट करना है पहले, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, इसमें पहले करना है। तो सर इसमें करने के लिए क्या करेंगे, अब हमारे पास ये दिया हुआ है 2x प्लस 3y। अब सर ये है जो राइट साइड, इसे हम क्या लेफ्ट साइड ले आएंगे, क्या ये माइनस में नहीं हो जाएगा, 3.5 इक्वल क्या ये 0 नहीं हो जाएगा, क्या ये इस समीकरण जैसा दिख रहा है, प्लस माइनस नहीं देखना है, सिर्फ इस समीकरण की तरह से बनाना है, प्लस माइनस नहीं देखना है, वो तो वैल्यू आ जाएगी ना, जो ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे वो तो प्लस माइनस में वैल्यू आ जाएगी, बस अभी देखना है आपको क्या ये समीकरण की तरह दिख रहा है, ये हाँ सर बन गया समीकरण की तरह। अब यहाँ से ही हम इससे कंपेयर कर देंगे, क्या ये है सर ए की जगह क्या है 2, बी की जगह सर क्या है 3, सी की जगह क्या है सर 9.35, लेकिन सर क्या है ये तो प्लस में ये माइनस में, तो वही माइनस की जो सी की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। कैसे सर, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए की जो वैल्यू निकल के आ रही है हमारी सर 2 आ रही है,
बी की वैल्यू है वो 3 है, सी की जो वैल्यू है सर 9 माइनस के 9.35 है। सिंपल से ये सर हमारी ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई। कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है इसमें, नॉर्मली क्वेश्चन है। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कंपेयर करना है बस समीकरण से। ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन है इसी का 2 का ही सेकंड है, उसमें दे रखा है x माइनस 5y माइनस 10, 5y माइनस 10, ये माइनस में ही दे रखा है, ठीक है, 0। अब सर ax प्लस वी वाई और प्लस सी इक्वल 0, सर ये तो बना हुआ है समीकरण, तो कुछ नहीं करना है सर, रॉकेट साइंस लगाने की बात नहीं है, क्योंकि अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या देखते हैं कि सर जब कभी भी आप देखना, जैसे मान लो अब मैं अपनी तरह से एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे दिया होता x माइनस वाई और माइनस क्या दिया होता 4 मान लो इक्वल 0। सर तो इसमें बताओ तो अब ए बी सी के मान क्या आएंगे सर, जब हमारे पास एक्स वाई के आगे कोई भी वैल्यू नहीं होती है, यानी डिजिट नहीं होता, नंबर नहीं होता है, तो उसे हम सिंपली 1 मानते हैं। ओके, ये चीज़ मैं इसलिए बताना चाह रहा क्योंकि ये एक्स के आगे कुछ नंबर नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे 1 मानेंगे एक्स के आगे, तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी सिंपली, इसलिए मैंने आपको इससे रूबरू कराया है। देखो अब यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं सर, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे सर 1 है, ठीक है। बी की वैल्यू सर क्या माइनस के 5 है, सी की वैल्यू क्या है सर माइनस के 10 है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1, बी की वैल्यू सर क्या हो गई माइनस के 5 और सी की वैल्यू सर हो गई हमारी माइनस के 10। तो ये हमारे ए बी सी के, देख रहे हैं कितना आसान है, कितना आसान है, कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं इसमें। अब देखो थर्ड क्या है, मैं बाकी के क्वेश्चन सोच रहा हूँ आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, आप कर सकते हो आसानी से। देखो एक दो क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजन वाला मैं बता दूंगा। 2x है माइनस के 2x प्लस के 3y इक्वल 6। अब इसे सर कैसे करेंगे, इसमें तो क्या है सिंपल फर्स्ट की तरह ही है, इसे माइनस में ले आओ उधर, पहले माइनस के 2x प्लस 3y और माइनस के 6 इक्वल 0। अब मुझे तो पता हो गया है ये समीकरण लिखा हुआ है, अब बार बार इसे क्यों कंपेयर कर रहे हो, वो मुझे पता है ना क्या है सर, हमारी ए ये हो गई, बी ये हो गई और सी हमारी ये हो गई। तो यानी यहाँ लिख सकते हैं हम ए की वैल्यू क्या है सर माइनस के 2, बी की वैल्यू क्या है सर 3 प्लस के और सी की वैल्यू क्या है सर माइनस के 6। ये माइनस प्लस का ध्यान रखना है आपको, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये समीकरण है वो प्लस में है, तो जब कोई माइनस में वैल्यू आती है तो माइनस में ही आंसर आएगा उसका, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ क्या है हमारा, तो बताओ कितना आसान है ना आसान, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखो फोर्थ क्या है हमारा, अब देखो ये कन्फ्यूजन वाला है, फोर्थ जो क्वेश्चन है ये कन्फ्यूजन है, इसमें x इक्वल 3y, इसमें सर कन्फ्यूजन है, और एक क्वेश्चन और आएगा उसमें और ज़्यादा कन्फ्यूजन है। देखो अब ये है सर, अब इसमें अगर हम क्या कर सकते हैं कि सर a माइनस 3y इक्वल 0 कर सकते हैं। अब आप इसमें देखो कि सर जो हमारा ये समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, हमारा ये समीकरण है सर, इसमें हमारी सी भी दी रखी है और इसमें x और y दे रखे हैं, यानी x और y, इसमें x और y दे रखा है, c इसमें गायब है सर, c नहीं है। तो जब अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, जब x और y के आगे कोई भी डिजिट ना दिया होता है तो उसे हम 1 मानते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में कोई संख्या ही नहीं दी होती है पूरी, यानी अचर और ना ही चर, दोनों ही नहीं दिए होते, जैसे कि यहाँ पे x और y, अभी यहाँ से x हटा देते हम, सिर्फ y रह जाती,
तो फिर सर क्या आता, बाई रह जाती और सी हो जाती आगे, तो फिर सर क्या आता, तो उस जगह पे हम 0 लिखते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे क्या है सर, हमारा एक्स और वाई की तो है, यानी ए और बी की तो वैल्यू निकल आएगी, लेकिन सर सी की वैल्यू कहाँ से हम लाएंगे, जब सी इसमें है ही नहीं तो सी की वैल्यू 0 है सिंपल से। ये बात बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। अब बाय द वे यहाँ पे क्या हो जाता सर, दूसरा क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ तब समझ में अच्छे से आएगा। मान लो हम मैं क्या कर रहा हूँ इसमें सर, x माइनस 2x माइनस सी इक्वल 0, सी की जगह मान लो 4। अब सर बताइए इसमें बाई तो गायब है, अब बाई का मान क्या रखेंगे, जब हम इसे करेंगे तो a की वैल्यू 2 करेंगे और v की वैल्यू 0 करेंगे, क्योंकि बाई का मान है ही नहीं, और c की वैल्यू क्या कर देंगे माइनस। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। मैं हर क्वेश्चन पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 से 2 एग्जांपल, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा सर, हमारा यहाँ जो 1 मान लेंगे हम। अब a की वैल्यू तो सर 1 हो गई, b की वैल्यू तो सर हमारी माइनस के 3 हो गई, और जब c है ही नहीं इस समीकरण, c की वैल्यू 0 हो गई। बस ये चीज़ मैं आपको क्लियर कराना चाह रहा था। अब ये नहीं, इसी की तरह क्वेश्चन आ जाएगा सेम। अब देखो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इस क्वेश्चन के बेस पे, और क्वेश्चन देखो कितने बन सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट तो ये हो गया, अब सेकंड, इसका सेकंड टाइप क्या बन सकता है सर, यहाँ बन सकता था x, यानी यहाँ मैं ले रहा हूँ 2x, और 2x, x में तो मैंने बता ही दिया था लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, 2x माइनस के 8 इक्वल 0, या ऐसे हो सकता था, या 2x इक्वल 8, ठीक है, 2x इक्वल 8 है। अब इसे हम ला के ऐसे कर लेते पहले, 8 इक्वल 0। अब सर यहाँ पे कंपेयर करते जाओ इससे, ax प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो सर हमें देखो ये तो ये x के कोफिशिएंट है, n गुणांक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, a का मान तो 2 हो जाता, a की वैल्यू यहाँ से 2 तो हो जाती। अब यहाँ b का कोफिशिएंट यानी b ही नहीं है, यहाँ पे जो बाई है, बाई का कोफिशिएंट है ही नहीं यहाँ पे, तो हम जब क्या करेंगे तो b का जब मान लिखेंगे तो यहाँ 0 लिखेंगे। अब c इक्वल हमें दिख रहा है, यानी c माइनस के 8। ये क्वेश्चन एक बन सकता है इसके बेस पे, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या बन सकता है सर, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसमें दिया हो शायद 2y इक्वल कर दे 9, ये देखो दूसरा टाइप है, तो 2y माइनस के 9 इक्वल 0। अब x नहीं है, अब x नहीं है इसमें, तो क्या है सर, a की वैल्यू 0 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या है सर 2 हो जाएगी, और c की वैल्यू माइनस के 9 हो जाएगी, माइनस के 9। ये कौन सा टाइप हो गया, दूसरा। अब तीसरा तो आपके सामने दिया ही है, ठीक है ना, तीसरा आपके सामने दिया ही है, क्योंकि उसमें c की वो नहीं है, c की कोई वैल्यू नहीं है ना, इसलिए। समझ में आया होगा अब तक तो आपको आ जाना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ, जो कि वो भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जो मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन मिलते हैं, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। अब देखो इसमें सिंपल से जो मैंने बताया था उसी तरीके से देखो कौन सा है, 5 में दे रहा हूँ, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 2x इक्वल माइनस के 5 पाई, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है आपको, a b c का तीनों का मान बताना है मुझे, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। इसके बेस पे आपको ए बी सी का मान मुझे बताना है, ठीक है। अब ये है 6, क्वेश्चन नंबर डाल देना वहाँ पे आप, दूसरे का 5, जब कमेंट करोगे तो दूसरे का 5 और फिर आंसर दे देना ए बी सी के, ठीक है। मैं जाके चेकआउट करूँगा, आपका कमेंट का रिप्लाई करूँगा, सही होगा तो आपको, ठीक है। अब देखो 6 में क्या है, 6 में है 3x प्लस 2 इक्वल का 0,
अब देखो मैंने क्या बोला था सर, यहाँ पे y नहीं है, यानी x के कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट है ही नहीं, c दिया हुआ है। अब बताओ तो यहाँ पे क्या a b यानी b की वैल्यू 0 आ जाएगी हमारे यहाँ। इसे भी देखो करके दिखा रहा हूँ, a x b y तीनों टाइप आ गए आपके इसमें, इक्वल c इक्वल 0। अब देखो सर क्या करेंगे, यहाँ एक लिख दिया करो लाइन। जब देखो सॉल्व करने के लिए है तो एक लाइन लिख दो, क्या दिक्कत है लिखने में। और जब ऑब्जेक्टिव आ रहा है फिर तो हमें खुद ही सॉल्व करके, ऑब्जेक्ट में ए बी सी डी दिया होगा, फिर तो हमें सॉल्व करके खुद ही लगाना, तो तब मन हो कैसे भी कर लो इसे सॉल्व। जब एक दो नंबर में पूछ रहा है और बोल रहा है सॉल्व करो, एक्सप्लेन करो, तब लिख देना एक लाइन के क्या समीकरण से एक मान लो, समीकरण 1 से कंपेयर करने पर, कंपेयर करने पर, ठीक है। कंपेयर करोगे सर तो क्या होगा, ए इक्वल हमारा 3 हो जाएगा। और सर क्या b की वैल्यू दी नहीं है इसमें, क्योंकि y का कोएफिशिएंट कोई है ही नहीं, तो b की वैल्यू जब कुछ दिया नहीं होता है तो 0 हो जाती है। c की वैल्यू सर क्या है 2 हमें दी हुई है, तो ये हमारी ABC की वैल्यू सिंपल से हो जाएगी, ठीक है सर। तो 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आप इसे करना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी भी। देखो क्या है, 7 है, इसमें क्या है सर y माइनस के 0 इक्वल y माइनस के 2 इक्वल 0। अब सर क्या है ये 8 में दिया हुआ है 5 इक्वल 2x, ठीक है। अब बताओ इन दोनों में से मैं एक कोई सॉल्व कर दो क्वेश्चन, आप एक कर लेना खुद ही। मैं ये वाला क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, ये तो आप कर ही लोगे क्योंकि इसमें x नहीं है, x नहीं है तो a की वैल्यू 0 आएगी, और b की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, c की वैल्यू माइनस के 2 आ जाएगी। देखो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ। इसमें क्या है सर, इसमें ये तो c की वैल्यू हो गई 5, ठीक है, और ये जो हमारी a की वैल्यू हो गई 2, और b की वैल्यू क्या आ गई 0। देखो कैसे, और 2x माइनस के 5 इक्वल 0 करो। अब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से कंपेयर करो, कंपैरिजन, ठीक है। अब जब कंपेयर करोगे तो a इक्वल तो हमारी क्या आ जाएगी सर 2, अब b इक्वल सर है नहीं, b x का कोएफिशिएंट है नहीं तो b की वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि y का कोएफिशिएंट है नहीं तो b की वैल्यू आएगी नहीं, क्या 0, और c की वैल्यू सर माइनस के 5 में दी हुई है। ये हमारा आंसर हो जाएगा ABC का। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैंने इतने एग्जाम्पल दे के आपको समझाया है, अपना पूरा एफर्ट लगाया आपको समझाने में, समझ में आया होगा। वो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख सकें। तो कंटिन्यू हमारी वीडियो आती रहेंगी। 4.1 आज स्टार्ट हो चुकी है, और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको थ्योरी बताई हुई है। थ्योरी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक एक नंबर में हमें पूछ लिए जाते हैं। अब सर इसके आगे हमारे और भी क्वेश्चन आते रहेंगे, जो कि 4.2 है हमारी उसमें, क्योंकि 4.1 में कुछ नहीं था, सिंपल से 2 क्वेश्चन थे। 1 क्वेश्चन हमारा 1 क्वेश्चन ही था, और 2 क्वेश्चन हमारे कितने 8 पार्ट दिए हुए थे। तो 8 में से मैंने आई थिंक 7 करा दिए, एक दो क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया है, और उसमें एग्जाम्पल ही मैं। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।